हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मेरी दुआ है कि आप सब की रोज़े नमाज़ें इबादत अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे। आप सब की ईद बहुत बहुत अच्छी गुजरे। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, आज के व्लॉग में ना मैं आखिरी रोज़े के कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी, इफ्तारी की तैयारी और चांद रात की कुछ झलकियाँ कि मैंने चांद रात किस तरह से मनाई थी या गुजारी थी। इतना ख़ास कुछ नहीं है, बस वही रूटीन सिंपल सी सादा सी, तो सोचा रिकॉर्ड किया है तो अपनी फैमिली के साथ शेयर करूं। अच्छा, इतना कोई ना एंड के जो रोज़े थे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे। इतना इतना प्यारा मौसम। आज भी ईद का पहला दिन है और मुल्तान में बारिश हो रही है, धूप का तो नामो निशान नहीं है। और इसी तरह ना ये आखिरी सहरी में भी इतनी कोई ठंडी ठंडी यख हवाएं चल रही थी ना, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में होश में पहला ऐसा रमज़ान देखा है। तो बस आखिरी रोज़ा था, दिल उदास भी था और मेरा ना सहरी बनाने को दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने बाहर से ना नानचने मंगवा लिए थे, साथ ना चाय बना ली थी और वही बार बार दिमाग में ख्याल आ रहा था, यार इतना प्यारा महीना ना ख़त्म होने वाला है। ख़त्म बल्कि हो ही गया, आज ईद का पहला दिन है जैसे। और वक्त ना वाकई इतनी इतनी तेज़ी से भाग रहा है, लेकिन बस वही बात है, ज़िंदगी है ऐसे ही चलती रहती है। रमज़ान तो अगले साल भी आएगा, लेकिन पता नहीं हमें देखना नसीब होगा या नहीं। खैर जी, अब ये चेक करें कि सहरी के बाद ज़ाहिर सी बात है नमाज़ वगैरह पढ़ी, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। और क्योंकि अगले दिन ईद होनी थी ना, तो मैंने सोचा था कि सुबह सुबह ना मशीन ऑन कर दूँगी, ताकि ईद के दिनों में ना कपड़े जो हैं उनकी टेंशन ना हो। ज़ाहिर सी बात है, जब घर में छोटे बच्चे हो ना तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और स्पेशली छोटे बच्चों के कपड़े बहुत होते हैं। तो बस ईद से एक दिन पहले की कोई ख़ास तैयारियां तो थी नहीं। वैसे तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, लेकिन एज सच कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है। और इस दफ़ा की जो ईद थी ना, वो वैसे भी पहला दिन जो था मैंने अपनी मम्मा की तरफ गुजारना है, तो मुझे ना ही कुछ पकाने की टेंशन थी, ना ही मैंने कुछ करना था। वरना अगर मैं अपने घर रहूँ ना, वैसे तो हर साल ही मैं जो ईद का पहला दिन है अपने घर ही स्पेंड करती हूँ, तो तब मैं मीठा भी बनाती हूँ, चने की चाट और एक दो डिशेस बनाती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मुझे पता था कि मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद पहली ईद है, तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस दफ़ा ना जो ईद का पहला दिन है अपने मैके में गुजारूंगी। और ये सारी बात होती है कि आपका ससुराल कैसा है। मुझे पता है मेरी बहुत सारी बहनों के ससुराल ऐसे होंगे जहाँ उन्हें हर चीज़ पूछ पूछ के करनी पड़ती होगी, जिनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ होंगी। अच्छा, आगे चल के ना आज जॉइंट फैमिली के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे ही ख्याल आ रहा था कि ज़िंदगी में ना अल्लाह ताला ने हमें बहुत बहुत सारी नेमतें दी हुई हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जिनको हम बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनमें से एक नेमत है कि आपको अच्छे शौहर के साथ ना अल्लाह ताला अच्छे ससुराल वाले भी दे, जो आपका एहसास करें, जो आपके ऊपर बिला वजह की रोक टोक ना करें, जो आपको हर चीज़ के ऊपर टोके ना, ताने ना दें। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको अच्छे सास ससुर से, नंदों से और एक अच्छा ससुराल दिया हुआ है ना, तो उसका करोड़ करोड़ दफ़ा शुक्र अदा किया करें, क्योंकि ज़हनी सुकून से बढ़ के ना, एक औरत के ज़हनी सुकून से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, मैं साथ साथ कपड़े वॉश करी थी और मेरी ना मशीन में कपड़े खुद ही धुल जाते हैं। मुझे बस एक टब से निकाल के दूसरे टब में डालने होते हैं और उसके बाद उनको ना सुखाने के लिए तार पे लटकाना होता है। बाकी सारा काम मशीन ही कर देती है। तो बस यहाँ मैंने ना फटाफट से घर के जो बाकी के सारे काम थे, जो रोज़ की होती हैं, सफाई, चीज़ें समेटना, सारे बिस्तर वगैरह ठिकाने लगाना। अच्छा, इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई थी, मैंने सर्दियों के कपड़े समेट दिए थे, लॉन निकाल ली थी, और जो रज़ाइयाँ वगैरह थी ना वो भी मैंने सारी समेट दी थी। लेकिन इतनी ठंड आई कि मुझे एक जो रज़ाई है ना वो निकालनी पड़ गई थी। तो बस मैंने फटाफट से ना जो थी सफाई सुथराई भी कर ली थी, और बीच में जो मेरे कपड़े थे ना वो भी धुल गए थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, जो हम हाउसवाइफ्स हैं ना, स्पेशली जिन्होंने घर के काम खुद करने होते हैं, उन्हें ईद वाले दिन भी सब कुछ खुद करना पड़ता है। मैं ईद का जो पहले दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी ना, तो उसमें आपको नज़र आ ही जाएगा। हमने मेहंदी लगा के कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोने हैं, मतलब हमने ना सब कुछ करना होता है। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ईद के ना बाद, मतलब ईद के थोड़े से दिन बाद, मेरे अपने घर में, यानी कि मेरे इन लॉज़ वाले जो घर जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पर दो दो शादियाँ हैं। तो मतलब बहुत बिजी रूटीन होने वाली है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं व्लॉग्स वगैरह किस तरह मैनेज करूँगी। लेकिन खैर, अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला है, अल्लाह ताला मुझे भी हिम्मत देंगे। तो बस यहाँ मैं आखिरी जो है ना इफ़्तार की तैयारियाँ करी थी, और बस मैंने सोचा था कि आज ना मैं सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँगी, और जो मेरी मदर इन लॉ है ना, उनको मैं अम्मी ही कहती हूँ, उनको भी देकर आऊँगी। और मैं ना यहाँ आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ कि रिश्ते ना एहसास से बनते हैं। जब तक आपके अंदर एहसास नहीं है ना एक दूसरे का, यकीन करें, तब तक कभी भी कुछ नहीं हो सकता। और एक और बात कि ताली हमेशा ना दो हाथों से बजती है। तो अगर आप किसी का एहसास करेंगे, तो अगला है ना तभी आपका एहसास करेगा। अब यहाँ मेरी कुछ बहनें कहेंगी कि आप ही कुछ ससुराल वालों का, कुछ लोगों का आप जितना मर्जी कर लें, वो आपके नहीं बनते। मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन वही बात है ना कि आपको अपनी तरफ से तो 100% कोशिश करनी चाहिए ना। जितना आप रिश्तों को एक साथ लेके चल सकते हैं, जितना घर का माहौल अच्छा रख सकते हैं, अपनी तरफ से जितनी एफर्ट कर सकती हैं ना आप, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं और वहाँ सुकून नहीं है ना,
तो यकीन करें ज़िंदगी जो है आपकी जहन्नुम बन जाएगी। और सबसे ज़रूरी एक चीज़, जॉइंट फैमिली में रहने का सिंपल सा एक ही रूल है कि आपके अंदर बहुत सारा सब्र और एक दूसरे का एहसास होना बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है जब आप किसी का एहसास करेंगे ना, तो अगले इंसान के दिल में भी कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर आएगी कि हाँ, हमारे मुश्किल टाइम में, हमारे अच्छे टाइम में ये हमारे साथ खड़ी थी, तो हम भी इसका करें। तो कभी भी ये ना सोचा करें कि उसने नहीं किया तो हम क्यों करें, बल्कि पहल ना अपनी तरफ से हमेशा खुद आप किया करें। जब आपके दिल में अच्छाई होती है ना, आपका दिल लोगों के लिए साफ़ होता है, तो अल्लाह ताला नियतों के हाल बेहतर जानता है। और मुझे लगता है कि जब आप किसी के साथ अच्छा होकर चलते हैं ना, तो अल्लाह ताला जो दूसरे का दिल है वो भी आपके लिए साफ़ कर देता है, अगले के दिल में भी आपके लिए खुद ब खुद एहसास डाल देता है। तो हमेशा अगर आपकी शादी जॉइंट फैमिली में हुई है ना, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। दिलों में जब तक आपकी जो है ना एक दूसरे के लिए मैल होगी, नफ़रत होगी, यकीन करें कभी भी आप खुश जो है नहीं रह सकेंगे। अच्छा खैर, यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँ, मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं, आप ही आपने ये जो अपने ऑयल वाला जग है ये कहाँ से लिया था? तो मार्केट से आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं पहले बहुत सारे जग्स ले चुकी हूँ और वो घर आते ही ना कभी कहीं से क्रैक हो जाते थे, कभी कहीं से, स्पेशली जो इनका ढक्कन होता है। तो ये जो वाला जग है ना, ये जिसकी ऊपर से गोल सी शेप है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये जो पहले रेड वाला है ना, ये भी मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे था कि मेरे पास ना 2 जग हो जाए। 2 इसलिए क्योंकि मुझे होता है कि जब जग खाली हो जाता है ना, तो मैं उसको वॉश करके फिर रिफ़िल करूँ। लेकिन अक्सर अब खाना बनाते हुए, पराठे बनाते हुए, सुबह नाश्ते के टाइम जग खाली हो गया, तो फिर बीच में उसको वॉश करना ना अक्सर रह जाता है, क्योंकि इंसान नाश्ता या खाना छोड़ के बीच में वॉश करने नहीं बैठ सकता। तो मैं ना मार्केट गई थी, वहाँ पर जहाँ मैं ग्रोसरी लेती हूँ, उसी स्टोर पे ना क्रॉकरी का सेक्शन भी है। तो ये वहाँ से मुझे 235 का मिल गया था और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। तो मैंने ना एक और डिफरेंट कलर में ये बाय कर लिया था। तो ये बहुत यूज़फुल है, बजाय इसके कि आप वो महंगी शीशे वाली ऑयल की बॉटल्स खरीदें, वो जो आजकल आई हुई हैं। नो डाउट देखने में बड़ी अच्छी और एस्थेटिक सी लग रही होती हैं, लेकिन इंसान को हमेशा वो चीज़ खरीदनी चाहिए जो पायदार हो। पहले ना मैं भी इन ऑयल के जग्स के ऊपर अपने बहुत सारे पैसे जो है ज़ाया कर चुकी थी। तो खैर, मैंने सोचा एक बात है काम की आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बाकी ये सारा कुछ अफ्तारी का सामान था, जो मैंने पूरी ट्रे रेडी कर ली थी, जो मुझे ना अम्मी की तरफ देकर आनी थी। तो मैंने सोचा मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये भी करूँ। और पीछे आपको गोलगप्पे वाले की आवाज़ आ रही होगी। इस टाइम ना मैं मम्मा के घर में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, और यहाँ पर गली में बहुत बहुत शोर शराबा होता है। तो बस जैसा भी मुझसे वॉइस ओवर होगा ना, सुन लीजिएगा, क्योंकि जो बाहर की आवाज़ें हैं ना, उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी क्योंकि आज आखिरी रोज़ा था, तो मैंने सोचा कि मैं सारी जो मैंने पूरे वीक इतने कोई ख़ास अफ्तारी की तैयारी नहीं की थी ना, आज मैं कसर पूरी कर दूँ। तो मैंने हर टाइप के पकौड़े बनाए थे, पालक वाले भी, हरी मिर्चों वाले भी, आलू वाले भी, मिक्स पकौड़े भी। और जी, अफ्तारी के बाद हम चले गए थे बाहर, और आप बाज़ार की रौनकें चेक करें। अच्छा, मैं आपके साथ एक बात यहाँ शेयर करूँ, आपके दिल का मौसम ना जैसा मर्ज़ी हो, आपको दुनिया के साथ ना चलना पड़ता है। स्पेशली जब आपके बच्चे हों, आपकी अपनी एक फैमिली हो ना, तो आपको उनको खुश करने के लिए ना, बेशक आप प्रिटेंड ही करें, आप ज़ाहिर ही क्यों ना करें, आपको खुश होने का शायद दिखावा करना पड़ता है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ कि ना कुछ गम ऐसे होते हैं जिनके साथ ना इंसान को रहना आ जाता है। इंसान का जो दिल है ना, वो ये सीख लेता है कि हम रोएं या जो हम मर्ज़ी हम कर लें, जो चीज़ है ना वो ऐसे की ऐसी ही रहनी है। जैसे हमारे कोई अपने जो चले गए हैं ना, हम चाहे जो मर्ज़ी करें, हम सब्र के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। खैर जी, चाँद रात थी और मेरे हस्बैंड की कुछ तैयारी रहती थी, उन्होंने शूज़ लेने थे और बस आमना की छोटी-मोटी चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो यहाँ पर हम शूज़ की ही शॉपिंग करने आए हुए थे, और मेरे हस्बैंड की शॉपिंग करना ना बहुत मुश्किल है। मतलब मुझे होता है, मैंने तो अक्सर ही ना ऑनलाइन चीज़ें पसंद करके स्क्रीनशॉट मोबाइल में रखे होते हैं। मैं जाती हूँ शॉप पे, ड्रेस दिखाया या शूज़ दिखाया, ले लिया। शूज़ तो मैं मोस्टली वैसे चेज़अप से ही लेती हूँ, और कपड़े भी ना मैंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह लिए होते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड की शॉपिंग करना ना बहुत ही औखा काम है। तो खैर, हमने बड़ा घूम फिर के ना उनके जो 2 शूज़ थे ले लिए थे। और चाँद रात की ना कसम से वाइब ही अलग होती है। मुझे शादी से पहले ना बड़ा शौक होता था कि चाँद रात वाले दिन ना बाहर जाना है, लेकिन जो मेरे अव्वा थे ना, वो हमें नहीं जाने देते थे। कि पापा को होता था कि पहले ईद से जितनी शॉपिंग करनी है ना कर लो, चाँद रात वाले दिन ना नहीं जाना बाहर। लेकिन अब खैर, मेरे हस्बैंड ना मुझे हर चाँद रात पे ज़रूर लेकर जाते हैं बाहर। और मैं अपनी सिस्टर इन लॉज़ यानी मेरी नंदों के लिए और अपनी बहन के लिए ना यहाँ बस चूड़ियाँ खरीद रही थी। और मैं वो जो मुल्तान का मशहूर बाज़ार है, हुसैना गई और बोहर गेट बाज़ार, अंदरून बाज़ार, इतना कोई रश था ना, और मैं लिटरली हस्बैंड को कह रही थी कि हम अंदर नहीं जाते, लेकिन उन्हें था नहीं, यही तो है चाँद रात की रौनक, यही रश तो हम देखने आए हैं, तो चलो। खैर जी, मैंने चूड़ियाँ वगैरह ले ली। और भाई नो डाउट हम ख़वातीन जितनी मर्ज़ी शॉपिंग कर लें, लेकिन चाँद रात पे वो जो लास्ट मोमेंट वाली ख़रीदारी है ना, वो हमने करनी होती है। और ये अंदाज़ा मुझे मार्केट जाके हो रहा था, मतलब कोई जगह मार्केट की ऐसी नहीं थी जहाँ पर ना रश नहीं था। खैर, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि हम अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही चले गए थे। तो वापसी भी मैंने खाना शाना लिया, और बस इस तरह से जी
आखिरी रोज़ा और जो मेरी चाँद रात थी ना वो गुजर गई थी। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ईद के व्लॉग्स भी शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।